सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। मैं अभिषेक शुक्ला। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम बताएंगे कि आप कैसे पत्र लिख सकते हैं। जो विभिन्न प्रकार के पत्र लिखने के लिए आते हैं आपके पाठ्यक्रम में दिए होते हैं, यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो बच्चा 6 का हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का, 10th का, 11th किसी भी कक्षा में पढ़ता हो या कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, अगर उसको पत्र लिखना सीखना है तो ये पत्र का प्रारूप मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको पूरा देखें जिससे आपको पूरी वीडियो समझ में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला पत्र है वो पहला पत्र है कि शुल्क के लिए पैसा मंगाने हेतु पिता को पत्र। मान लीजिए आप कहीं बाहर हॉस्टल में रह कर के पढ़ते हैं, कहीं बाहर पढ़ते हैं और आपको स्कूल की फीस शुल्क देने के लिए आपको पैसा कम पड़ रहा है, पैसा मंगाना है, तो आप अपने पिताजी को कैसे पत्र लिखेंगे उसका प्रारूप मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, इसको आप पूरा देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे छात्रावास, ठीक है। जिस छात्रावास में, जिस स्कूल, जैसे मान लीजिए अगर आप सनबीम स्कूल में पढ़ते हैं तो छात्रावास सनबीम स्कूल लहरतारा वाराणसी। दिनांक लिखेंगे पूजनीय पिताजी, पूजनीय पिताजी ये संबोधन होगा आपका। सादर चरण स्पर्श। अब उसके बाद आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पिताजी मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ आप भी वहाँ कुशल पूर्वक होंगे। इस पत्र के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पैसों की कमी के कारण पिछले 2 महीने से मेरा मासिक शुल्क जमा नहीं हो पाया है, अतः आप मुझे 4000 रुपये भेजने की कृपा करें जिससे मैं स्कूल का मासिक शुल्क जमा कर सकूँ। माताजी को प्रणाम, छोटी बहन को प्यार, आपका आज्ञाकारी पुत्र अनुज सिंह। इस तरीके से आप अपने पिताजी से शुल्क के लिए पैसे मंगाने के लिए आप पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है, उसके बाद है अपना परीक्षा परिणाम बताते हुए माताजी को पत्र। आपने परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त किया है और उसका रिजल्ट बताते हुए, परिणाम बताते हुए अपने माताजी को आपको पत्र लिखना। तो कैसे लिखेंगे इसका भी प्रारूप मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए 1 मिनट, अपना परीक्षा परिणाम बताते हुए माताजी को पत्र। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें भी आप लिखेंगे, मान लीजिए आप किसी स्कूल के छात्रावास में रह रहे हैं, हमने यहाँ पे सनबीम का ही एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। आप जिस भी स्कूल के छात्रावास में रहेंगे उसका आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जैसे छात्रावास सनबीम स्कूल लहरतारा। अब आप अगर कहीं दिल्ली में पढ़ रहे हैं या किसी और स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इस स्कूल का नाम लिख देंगे वहाँ पर, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप यहीं लिखें, ठीक है। दिनांक लिखेंगे, उसके बाद पूज्य माता जी, ठीक है। उसके बाद देखिए सादर चरण स्पर्श। माताजी मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल पूर्वक होंगे। इस पत्र के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा परीक्षा परिणाम कल ही घोषित हुआ है। मैंने इस वर्ष अपने 7वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मुझे 95% अंक प्राप्त हुआ। यह सब आपके शुभ आशीर्वाद का फल है। आपने ही बार बार मुझे पत्र लिखकर मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया, मुझे अच्छे अंक लाने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरी ओर से बड़ों को सादर प्रणाम तथा छोटों को ढेर सारा प्यार। आपका बेटा अनुज, अनुज उसका नाम है, नीचे आप अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पत्र जो है वो प्रधानाचार्य को सदाचार प्रमाण पत्र के लिए पत्र। सदाचार प्रमाण के लिए पत्र, इसको आप कह सकते हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र। जब हम एक स्कूल से दूसरे स्कूल में दाखिला लेते हैं तो उसमें हमको पिछले स्कूल से चरित्र प्रमाण पत्र लेना होता है, तो उसको हम सदाचार प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का जो प्रारूप होगा वो होगा सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय सनबीम स्कूल रावर्टसन सोनभद्र। विषय सदाचार प्रमाण पत्र की प्राप्ति है। तो अब इसमें देखिए विषय लिखना जरूरी होता है, औपचारिक पत्र में, अनौपचारिक में कोई ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, इसको आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे श्रीमान जी सविनय निवेदन है कि मैंने इस वर्ष विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की। पिताजी के स्थानांतरण के कारण मुझे कक्षा 9वीं में वाराणसी में प्रवेश लेना पड़ेगा। इस कार्य के लिए मुझे सदाचार प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे सदाचार प्रमाण पत्र बनाकर दें जिसमें मेरी शैक्षणिक योग्यताओं के अतिरिक्त मेरे अच्छे चरित्र का भी उल्लेख हो। आपका आज्ञाकारी शिष्य सोहन, कक्षा 8। दिनांक, उसके बाद ये दिनांक आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला जो पत्र है देखिए वो है विद्यालय के पुस्तकालय में 2 हिंदी पत्रिकाएं मंगवाने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। देखिए
इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, सनबीम स्कूल रावर्ट्सगंज सोनभद्र। विषय लिखेंगे विद्यालय के पुस्तकालय में 2 हिंदी पत्रिकाएं मंगवाने के संबंध में। जी आपका विषय हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। हमारे विद्यालय का पुस्तकालय अत्यंत समृद्ध है। यहाँ तरह तरह के विषयों की हजारों पुस्तकें, यहाँ नियमित रूप से अंग्रेजी के अनेक समाचार पत्रिकाएँ मंगवाई जाती हैं, परंतु इनमें हिंदी के समाचार पत्र और पत्रिकाओं की संख्या नगण्य है। नगण्य मतलब न के बराबर है। अतः हम चाहते हैं कि छात्र छात्राओं की रुचि को देखते हुए यहाँ हिंदी की 2 बाल पत्रिकाएं, पहला है बालहंस और सुमन सौरभ मंगवाई जाएं, जिसमें हम छात्रों की अत्यधिक रुचि है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हम छात्रों की रुचि को देखते हुए हिंदी की उपरयुक्त 2 पत्रिकाएं मंगवाने का कष्ट करें। सर धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य रमेश, कक्षा 7। उसके बाद दिनांक अगला है, देखिए छात्रावास में रहने का आनंद विषय पर मित्र को पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे छात्रावास सनबीम स्कूल रावर्ट्सगंज, सनबीम स्कूल वाराणसी। दिनांक लिखेंगे, उसके बाद प्रिय मित्र सप्रेम नमस्ते। अब यहाँ पर जो सनबीम स्कूल वाराणसी हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, बदल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप से में ही लिखें, वहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम दे देंगे। ठीक है, जिस भी स्कूल में आप आए हों वहाँ का जो छात्रावास है वहाँ से। ठीक है, इस कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, आशा है तुम वहाँ स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। मित्र छात्रावास का जीवन अनुशासनबद्ध एवं आनंदपूर्ण होता है। अनुशासन में भी एक प्रकार का आनंद मिलता है। यहाँ प्रत्येक कार्य का एक निश्चित समय है। प्रातः 5 बजे उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त हो मैदान में व्यायाम के लिए जाना पड़ता है। उसके पश्चात 6 बजे नहा धोकर भोजनालय में नाश्ता तथा 7 बजे तैयार होकर विद्यालय में अपनी अपनी कक्षाओं में उपस्थिति देनी होती है। 1:30 बजे 1:30 बजे अवकाश के समय छात्रावास में वापस आकर दोपहर का भोजन करने के पश्चात सायं 3 बजे तक आराम का समय होता है। 3 से 5 बजे तक अध्ययन और शाम का नाश्ता किया जाता है। 7 बजे तक हम सभी विद्यार्थियों के मनोरंजन का समय होता है। इस समय हम अपनी पसंद के खेलों का आनंद उठा सकते हैं। खेल के पश्चात सभी एक विशेष सभागार में उपस्थित होते हैं, जहाँ छात्रावास के संरक्षक वार्डन द्वारा दिन भर की जानकारी ली जाती है और अगले दिन का कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। रात 8:30 बजे 8:30 पर रात्रि भोजन का आनंद उठाया जाता है। हम कुछ देर अपनी मनपसंद पुस्तकों का आनंद उठाते हैं। रात्रि 10 बजे तक सभी कक्षाओं की बिजली बंद हो जाती है। महीने में 1 दिन हम लोग बाहर घूमने भी जाते हैं। वर्ष में 2 बार सभी कक्षा के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते हैं। विस्तार से फिर कभी मिलने पर, क्योंकि अब सोने का समय हो गया। तुम्हारा स्नेही रमेश। इस तरीके से आप लिखेंगे। अगला पत्र है, देखिए छोटी बहन को परीक्षा में असफल होने पर सांत्वना पत्र आप कैसे लिखेंगे? तो इसमें आप सबसे पहले अपना पता लिखेंगे, जो भी पता होगा। यहाँ पर मैं नई बस्ती रावर्ट्सगंज का पता दे रहा हूँ। नई बस्ती रावर्ट्सगंज एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ। सोनभद्र। प्रिय रिया, शुभाशीष, आज पिताजी के पत्र से यह जानकर अत्यंत दुख हुआ कि तुम 8वीं कक्षा की परीक्षा में असफल हो गई हो, परंतु निराश होने की कोई बात नहीं है। जीवन में सफलता असफलता तो आती जाती रहती है। असफल होना भी कभी कभी वरदान सिद्ध होता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि असफलता सफलता की सीढ़ी है। सामान्य सफलता की अपेक्षा शानदार सफलता प्राप्त करना कहीं श्रेयस्कर है। अतः अभी से अगली कक्षा की परीक्षा की तैयारी करो और प्रथम आकर इस विफलता के अभिशाप को वरदान में बदल दो। मुझे पूर्ण आशा है कि तुम अपने हृदय से निराशा का भाव त्याग दोगी और पूर्ण आशा के साथ अध्ययन में जुट जाओगी। परम पूज्य माताजी को सादर प्रणाम तथा पिताजी को चरण स्पर्श। तुम्हारा अग्रज राजेश। दिनांक 12 जुलाई 2021। तो ये थे कुछ पत्र जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए। अगर आपको अच्छी लगी हुई वीडियो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।